हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं वाईटी मनोज कुमार। फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे भारत में आखिरकार 5G लॉन्च हो गया, जो कि काफ़ी दिनों से जितने भी हमारी जनता जनार्दन थे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यदि मैं बात करूं, भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो, BSNL और वोडाफोन आइडिया सब एक रेस में लगे पड़े हैं। बट उस सिचुएशन पर यदि हम बात करेंगे भारतीय एयरटेल की, तो कहीं ना कहीं सर्विस यहाँ पे लॉन्च हो चुका है और किन किन कौन सी ऐसा सिटी है जहाँ पे ये सर्विस लॉन्च हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। यदि मैं बात करूँ यहाँ पे भारतीय एयरटेल आखिरकार क्यों फर्स्ट टाइम इस सर्विस को लॉन्च किया, इसके पीछे क्या रीज़न है। और सेकेंडली यदि हम बात करेंगे रिलायंस जियो की, तो जियो ने सर्विस लागू ऑलरेडी कर चुका है फाइनलाइज, बट जो 5G सर्विस अपडेट होगा वो दिवाली से पहले होगा। उसके पीछे क्या रीज़न है। और एक रीज़न रहेगा फ्रेंड्स वोडाफोन और आइडिया की। यदि हम बात करेंगे आखिरकार वोडाफोन और आइडिया इस रेस में शामिल क्यों नहीं हुए हैं और उसके पीछे क्या कारण है, वो सारे डिटेल आज की इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको बता दूं, जितने भी सारे भारतीय एयरटेल सर्विस यूज़र है, जितने भी उपभोक्ता है, उनके लिए खुशी का खबर ये है कि भारत की कुछ सिटी में, मतलब जैसे स्मॉल सिटी की बात हम नहीं कर रहे, जो कि मेन सिटी है, उन सिटी में, मतलब सिटी की यदि मैं बात करूं, वहाँ पे 5G सर्विस लागू कर दिया गया है। आज पर रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, 5G एयरटेल अवेलेबल 8 सिटी में किया गया है, बड़े बड़े 8 सिटी जहाँ पे अपडेट है फ्रेंड्स। मुंबई, वाराणसी, बेंगलुरु और अदर सिटी की यदि हम बात करेंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं 5G सर्विस चेन्नई, हैदराबाद और सिलीगुड़ी, ऐसे बड़े बड़े सिटी में एयरटेल ने लॉन्च किया है। बट फ्रेंड्स, बात यहाँ पे ये है कि जिस जिस सिटी में एयरटेल ने लॉन्च किया है, क्या उसी पर्टिकुलर सिटी में, सपोज मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, यदि एयरटेल की बात करेंगे दिल्ली, ठीक है, तो उन 8 सिटी में दिल्ली है, तो दिल्ली में क्या हर एक कोने में, दिल्ली के हर एक रूरल एरिया में क्या 5G सर्विस आएगा? नहीं आएगा फ्रेंड्स। रोल आउट तो ये हुआ है, बट उस रूरल एरिया तक जाने के लिए भारतीय एयरटेल को लगभग और कुछ दिन टाइम लगेगा। यदि मैं बात करूँ आज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो 2023 दिसंबर मंथ तक हर एक देशों की, मतलब हमारी भारत देशों की हर एक सिटी में 5G सर्विस लॉन्च करने का अवगत, मतलब अपडेट जो आया है उसके हिसाब से आप बता सकते हैं। तो इसी बीच में यदि मैं बात करूं, भारतीय एयरटेल की जो 5G सर्विस है वो 4G से रोल आउट होके हुआ है, वो डायरेक्टली 5G सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ सकता है, तो यहाँ पे स्पीड क्या मिलेगा? तो कहीं ना कहीं रिलायंस जियो जो स्पीड प्रोवाइड करेगा, उस हिसाब से रिलायंस जियो ने ये बताया है फ्रेंड्स कि मेरा जो स्पीड रहेगा वो 5G, डायरेक्ट 5G पर काम करेगा। बट यहाँ पे यदि भारतीय एयरटेल की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे जो इसका स्पीड रहेगा 4G LTE से रोल ओवर होके ही आएगा फ्रेंड्स। तो ये कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है। तो वहीं पर दो सवाल आ जाता है, NSA एंड SA। तो 5G यदि मैं बात करूँ SA की, तो यहाँ पे स्टैंड अलोन, SA मीन्स नेटवर्क, यहाँ पे द नेटवर्क दैट हैज इंडिपेंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैन स्टैंड ऑन इट ओन, मतलब ये दे रहा है ओनली रिलायंस जियो। यहाँ पर हम बात करेंगे NSA की, तो यहाँ पर आप बता दूँ कि वायर 5G नॉन स्टैंड लोन, यानी कि NSA रिक्वायर 4G कोर फंक्शन नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड। तो ये 4G नेटवर्क से क्विकली अपग्रेड होकर रोल आउट होकर 5G में आएगा। तो कहीं ना कहीं दोनों में आपको डिफरेंट तो मिलेगा जरूर। यदि मैं बात करूं यहाँ पर स्पीड की और प्राइस की, आज पर भारतीय एयरटेल की माने तो भी प्राइस है वो 4G आज कंपेयर टू 4G प्राइस से कुछ हद तक वो प्राइस बढ़ा हुआ है। उस हिसाब से रिलायंस जियो की जो चार्ट आने वाला है अपकमिंग डेज में बिफोर दिवाली, वो कहीं ना कहीं दोनों सर्विस में थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिल सकता है। ऑब्वियसली जहाँ पे आपको 5G डायरेक्टली रिलायंस जियो प्रोवाइड करेगा, कहीं ना कहीं हो सकता है उनका प्राइस ज़्यादा हो एयरटेल की तरफ से। तो ये हुआ फ्रेंड्स रिलायंस और एयरटेल के बीच में जो अपडेट है फ्रेंड्स बिजनेस के बाद में बता दूं। उसके बाद फ्रेंड्स और एक अपडेट सामने आ रहा है, जियो 5G सर्विस लॉन्च अक्रॉस मेट्रोपोलिस सिटी। जैसे मैं बताऊं, पहले भी हम आपको इसके बारे में अपडेट किए थे, अपडेट 5G सर्विस जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, ये 4 सिटी में दिवाली से पहले लॉन्च करेगा रिलायंस जियो 5G सर्विस, जहाँ पे ओन 5G सर्विस प्रोवाइड करेगा और अफोर्डेबल रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। इस हिसाब से 5G सर्विस को लॉन्च किया जाएगा। अब फ्रेंड्स गेम प्लानिंग आ रहा है वोडाफोन और आइडिया की। फ्रेंड्स वोडाफोन आइडिया की यदि बात करें, 255.10 मिलियन ऐसे कस्टमर है जो कि अभी भी 5G सर्विस के लिए इंतजार कर रहे हैं। बट यहाँ पे यदि हम बिजनेस की बात करेंगे, जहाँ पर वोडाफोन आइडिया और एयरटेल और रिलायंस जियो के बीच में इस रेस में शामिल होने के लिए इमीडिएट बेसिस में वोडाफोन और आइडिया को 5G सर्विस लॉन्च करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया में जितने भी ये सर्विस सब्सक्राइबर है, यदि मैं बात करूँ 255.10 मिलियंस, ये काफ़ी बड़े तादाद में सब्सक्राइबर है। ऐसा भी हो सकता है जिनको 5G सर्विस नहीं मिल रहा है, हो सकता है वो कस्टमर यहाँ पे पोर्ट आउट कर सकते हैं जियो और एयरटेल में। तो इस चीज़ को जरूर कहीं ना कहीं वोडाफोन और आइडिया तरफ से इस चीज़ को आगे देखा जा रहा है और उस सिचुएशन को क्विकली सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इस प्रोसीजर में वोडाफोन और आइडिया की यदि हम बात करेंगे, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आगे लेने के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर और एक अपडेट आता है BSNL की। फ्रेंड देखिए, BSNL की यदि मैं बात करूँ, जहाँ पर 4G 3G 2G सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है भारत संचार निगम लिमिटेड, तो 5G सर्विस लाने के लिए कुछ समय यहाँ पर लगेगा BSNL को, बट यहाँ पर बाजी मार कर चुका है एयरटेल। बट फ्रेंड्स आगे हम ये देखेंगे कि आखिरकार किसका 5G सर्विस बेटर रहता है।
चाहे वो रिलायंस जियो हो, भारती एयरटेल हो या बीएसएनएल या वोडाफोन आइडिया। हो सकता है फ्रेंड्स वोडाफोन आइडिया यदि एंड में 5G सर्विस लॉन्च कर रहे हैं, हो सकता है उनका नेटवर्क अच्छा रहो एज कम्पेयर टू रिलायंस जियो और भारती एयरटेल में। ये तो समय ही बताएगा फ्रेंड्स। आगे ऐसे ही तमाम काम के खबरें के लिए फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप वॉचिंग YT मनोज कुमार।